The 8th pay commission is here. Great news. And 18 months of arrears. A big Yes, salary relief. will increase. कर्मचारियों पेंशन पाने वाले की बहुत बड़ी खबर सामने आने वाली है। 8वां वेतन लागू होते ही सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। भले ही नई सैलरी अभी तक ना मिली हुई, लेकिन 1 जनवरी 2026 से पूरा पैसा गिना जाएगा। मतलब साफ है कि देरी हुई है, लेकिन 15 से लेकर 18 महीने का एरियर एक साथ मिलेगा। देखिए, 8वां वेतन की बात करें तो मान लीजिए जैसे कि आज के समय में सरकारी कर्मचारियों पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है कि हर किसी के मन में एक ही बात घूम रही है कि नया वेतन आयोग कब से लागू होगा और 18 महीने का एरियर कब से मिलेगा। सच्चाई ये है कि 7वें वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो चुका है और उसके बाद से 8वां वेतन आयोग की ज़रूरत बन गई है। सरकार ने नवंबर 2025 में 8वां पे कॉम्बिनेशन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिया है और आयोग को रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब ये है साफ है कि आयोग को रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आ सकती है, तो उसके बाद सरकार उस पर फैसला लेगी। अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि एरियर कब से बनेगा। जैसे पुराने सभी वेतन आयोग को देखें तो एक बात हमेशा सामने, नया वेतन आयोग हमेशा पिछली तारीख से लागू माना जाता है। जैसे 7वें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया था, भले ही सैलरी बाद में बढ़ी हो। इसी तरीके से 8वां वेतन आयोग भी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भले ही सरकार 2027 में इसे लागू करे, लेकिन सैलरी की गणना 1 जनवरी 2026 से ही की जाएगी और इसके बीच के महीने में का पैसा जो भी एरियर के रूप में ही मिलेगा। ठीक है, एरियर का मतलब बहुत आसान शब्दों में समझिए। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आपकी पुरानी सैलरी 35,000 रुपये थी और 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी नई सैलरी 45,000 रुपये हो जाती है, तो इसे एरियर कहते हैं। ठीक है, और इस दोनों के बीच अंतर सिर्फ इतना होता है कि 15,000 रुपये हुआ है। इस दोनों के बीच सिर्फ 15,000 रुपये का अंतर हुआ है। अगर 18 महीने की देरी हुई तो 15,000 रुपये को 18 से गुणा कर दिया जाएगा, यानी 2,70,000 रुपये आपको एक साथ एरियर के रूप में मिलेंगे। यही कारण है कि लोग 18 महीने का एरियर को लेकर इतने उत्साहित हैं, क्योंकि यह रकम लाखों। अब समझते हैं कि 18 महीने का जो भी आंकड़ा क्यों बोला जा रहा है कि सरकार ने आयोग की रिपोर्ट देने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। अगर रिपोर्ट मई 2027 तक आती है और उसके तुरंत बाद लागू होती है तो जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक लगभग 16 से लेकर 18 महीने का समय बन जाता है। इसी अवधि का पैसा एरियर कहलाएगा, इसीलिए लोग इसे 18 महीने का एरियर कह रहे हैं। यह एरियर एक साथ मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि पहले से वेतन आयोग में एरियर एक साथ दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग से फ़ायदा किसे होगा। इसका फ़ायदा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा, चाहे वह क्लर्क हो या फिर शिक्षक हो या फिर पुलिस हो या फिर रेलवे कर्मचारी हो या फिर कोई भी अधिकारी हो। इसके अलावा जो लोग पेंशन पा रहे हैं उन्हें भी इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। पेंशन भी नई बेसिक सैलरी के हिसाब से तय की जाएगी और पेंशन को भले ही एरियर मिलेगा, यानी जो नौकरी करते हैं उन्हें ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट हो चुके बुजुर्गों को भी आमदनी बढ़ेगी। आसान भाषा में समझते हैं कि सैलरी कैसे बढ़ेगी। वेतन आयोग में सबसे अहम चीज़ होती है कि फिटमेंट फैक्टर। यह एक गुणा करने का नंबर होता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, मतलब पुरानी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई बेसिक तय की गई है। अब उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.8 से 3 या उससे ज़्यादा हो सकता है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 3 होता है तो नई बेसिक सैलरी सीधे आप लोगों की 54,000 रुपये हो जाएगी। इसी नई बेसिक पर DA और HRA जुड़ेंगे कि DA यानी महंगाई भत्ता को देखते हुए दिया जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो DA भी बढ़ता है। नई बेसिक ज़्यादा होगी और DA की रकम भी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। HRA यानी मकान किराया भत्ता, ये भी बेसिक का प्रतिशत होता है। बेसिक बढ़ेगी तो HRA भी बढ़ेगा, मतलब हर महीने आपके हाथ में आने वाला पैसा पहले से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो आप पेंशन वालों की बात समझते हैं। जैसे पेंशन भी बेसिक सैलरी का एक हिस्सा होता है। जब बेसिक बढ़ती है तो पेंशन भी बढ़ती है। मान लीजिए जैसे किसी पेंशन की अभी 20,000 रुपये पेंशन मिल रही है। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
और 8वें वेतन आयोग के बाद अगर उनकी पेंशन 35,000 रुपये हो जाती है तो 18 महीने की देरी हुई तो ऐसे में 15,000 रुपये का गुणा करके 18 में, तो ये आपका हुआ है 2,70,000 रुपये उन्हें एरियर के रूप में मिल सकता है। यह रकम बुजुर्ग के लिए बहुत बड़ी राहत होती है। जनवरी 2026 में अभी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी है? इसका जवाब बहुत सीधे है। आयोग की रिपोर्ट अभी आई ही नहीं है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी और सरकार मंजूरी नहीं देगी तब तक नई सैलरी लागू ही नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नुकसान हो रहा है। पैसा सुरक्षित है और बाद में एरियर के रूप में मिलेगा। बीच में डीए बढ़ता रहेगा ताकि महंगाई का असर कम हो सके, ठीक है। और 8वें पे कॉम्बिनेशन और भी कई फायदे हैं, जैसे सैलरी बढ़ने से पीएफ की रकम बढ़ेगी और ग्रेच्युटी बढ़ेगी, लीव एनुकमेशन बढ़ेगा, एनपीएस वालों की पेंशन भी बेहतर होगी। तो कुल मिलाकर इसमें देखा जाए रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा भी ज़्यादा होगा और इससे कर्मचारी और पेंशन आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत होंगे। ये भी समझना जरूरी है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर ये सीधे लागू नहीं होता है। अगर आयोग केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन के लिए होता है तो ये राज्य सरकार अपने अलग वेतन आयोग बनाती है। लेकिन आमतौर पर राज्य सरकार भी केंद्र का पैटर्न ही फॉलो करती है, इसीलिए राज्य कर्मचारियों को भी बाद में फ़ायदा मिल जाता है। लोगों के मन में एक डर भी रहता है कि कहीं सरकार एरियर ना काट दे, जिसे पुराने अनुभव बताते हैं कि पूरा एरियर दिया जाता है। हाँ, कभी कभी सरकार किस्तों में दे सकती है, लेकिन पैसा ख़त्म नहीं होता है, इसीलिए घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो 8वें वेतन सरकारी कर्मचारियों और पेंशन के लिए एक बड़ी सौगात है। जनवरी 2026 में से नया वेतन लागू माना जाएगा। लागू होने में चाहे देरी हो, लेकिन उस देरी का पूरा पैसा एरियर के रूप में ही मिलेगा। सैलरी बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी, भत्ते बढ़ेंगे और जीवन थोड़ा आसान होगा। यही कारण है कि हर कर्मचारी और पेंशनर को 8वें वेतन 18 महीने का एरियर जो भी है वो खबर पर नज़र बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। तो अंत में एक ज़रूरी बात समझ लो कि यही सारी जानकारी अभी तक के नियमों और पुराने पैटर्न और एक्सपर्ट राय पर आधारित है। अंतिम फैसला सरकार का होगा और नोटिफिकेशन आने के बाद ही सब कुछ पक्का माना जाएगा। लेकिन इतना तय है कि 8वें पे कॉम्बिनेशन आएगा और उसका फ़ायदा जरूर मिलेगा।